वीडियो में हम लोग सभी तरह के भाग बनाना सीखने वाले हैं। यदि आप सभी तरह के भाग बनाना सीखना चाहते हैं, जैसे कि साधारण भाग, भिन्न का भाग, दशमलव का भाग, रूट का भाग, परिमेय संख्या का भाग, बीजगणित का भाग, इस तरह के सभी तरह के भाग को बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप सभी तरह के भाग बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम साधारण भाग को बनाना सीखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर भाग दिया गया है, हमें 5 से भाग देना है और यहाँ पर संख्या है 9 6 4 0। इस संख्या में हमें भाग देना है। तो देखिए साधारण भाग तो अधिकांश लोग जानते ही हैं और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यह देखना है ना कि इधर किनारे में कितना अंक है। कहने का मतलब कि 1 अंक है कि 2 अंक है कि 3 अंक है। तो देखिए किनारे में 1 अंक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से हम 1 अंक लेंगे। किनारे में जितना अंक रहेगा ना उतना ही हम पहले इधर से अंक लेंगे। तो 1 अंक हमने ले लिया है 9। अब हमें यह देखना है कि क्या यह जो 9 है इससे छोटा तो नहीं है ना। यदि यह वाला इससे छोटा होता तो हम 2 अंक लेते। तो हम क्या देखते हैं कि यह जो 9 है 5 से छोटा नहीं है, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहीं से भाग बनाने का काम शुरू होता है। अब हम क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या 9 के पहाड़ा नहीं सॉरी अब हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या 5 के पहाड़ा में 9 आता है कि नहीं। तो देखिए 5 5 दूनी का 10, 5 तिहाई 15। तो हम 5 के पहाड़ा पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि 5 के पहाड़ा में 9 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए 9 से छोटा अंक हम लेंगे 5 के पहाड़ा में का। तो 9 से छोटा अंक क्या है 5 के पहाड़ा में का, तो 5 ही है, क्योंकि 5 के बाद हम पढ़ेंगे ना तो 10 आ जाएगा जो कि 9 से बड़ा हो जाएगा। अब 9 से छोटा अंक 5 के पहाड़ा में का 5 है ना, तो हम 5 लेंगे। और 5 कितने बार में आता है, तो 5 5 के पहाड़ा में 1 बार में आता है ना। तो इधर देखिए, इधर कहा जाता है भागफल। तो हम इधर लिखेंगे 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे इसके ठीक नीचे 5। अब हमें करना क्या है, इस तरह से चिन्ह खींचना है और इसे आपस में घटा देना है। तो देखिए 9 में 5 घटेगा, क्या बचेगा, तो यह बचेगा 4। क्या बचेगा, तो यह बचेगा 4। अब हमें करना क्या है, देखिए ऊपर से अंक उतारना है, यानी कि 9 के बाद जो अंक है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो 9 के बाद क्या है, एक को हम पढ़ते जाएंगे। तो 9 के बाद क्या है, तो यहाँ पर है 6। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 6। अब यह क्या बन गया है, 46 बन गया है। अब हम फिर से 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या 5 के पहाड़ा में 46 है या नहीं। तो देखिए 5 5 दूनी का 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका का 20, 5 छहा 25, 5 छक्का 30, 5 साते 35, 5 आठे 40, 5 नवा 45, 15 50। यानी कि 5 के पहाड़ा में यदि हम 10 बार तक पढ़ते हैं तो 50 आ जाता है, यानी कि 46 नहीं है। तो 46 से कम अंक क्या है 5 के पहाड़ा में का, तो 45 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 45। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं 45। और 45 कितने बार में आता है 5 के पहाड़ा में, तो यह 9 बार में आता है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 9। फिर से हमें इस तरह से चिन्ह खींचना है और इसे आपस में घटा देना है। तो देखिए 6 में 5 घटेगा 1 बचेगा, 4 में 4 घटेगा 0 हो जाएगा। तो भागा में इस तरह से किनारे में समान अंक रहता है तो 0 न लेकर इस तरह से क्रॉस का चिन्ह यानी कि कटा दिया जाता है। अब देखिए 6 से तो भाग हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है 4। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 4। फिर से हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे क्या 5 के पहाड़ा में 14 है या नहीं। तो देखिए 5 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। 5 के पहाड़ा में 14 भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इससे कम अंक लेंगे। तो 5 के पहाड़ा में 14 से कम अंक क्या है, 5 5 10 5 तिहाई 15। 3 बार पढ़ते हैं तो 15 आ जाता है, जो कि अधिक हो जा रहा है। तो हम 10 लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। फिर इसे हमें क्या करना है, घटाना है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, यह 10 कितने बार में आया है, तो 10 जो है 5 के पहाड़ा में 2 बार में आया है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसे हमें आपस में घटाना है। 4 में 0 घटेगा, 4 बचेगा। समान अंक है, कट जाएगा इस तरह से। अब देखिए अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक है 0। तो 0 को भी हम यहाँ पर लिख देंगे।
अब हम क्या करेंगे, फिर से 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में क्या 40 है या नहीं। तो देखिए 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 50 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 8 40। यानी कि 5 के पहाड़ा हम 8 बार पढ़ते हैं तो 40 आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40। उसके बाद देखिए यह समान अंक है ना, तो कट जाएगा। अब देखिए इधर में कोई अंक नहीं बचा है, सब अंक उतर गया है। अब हमारा भाग बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। और हाँ देखिए भाग में क्या क्या होता है यह भी आप जान लीजिए कि एक भाग में होता क्या क्या है। तो देखिए हम जिस भी संख्या से भाग देते हैं ना, इसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भाजक। तो 5 जो है ना, यह क्या है, यह है भाजक। जिस संख्या में हम भाग देंगे, इस वाले संख्या में हम भाग दे रहे हैं ना, तो इसे हम कहेंगे भाज्य। इसे कहा जाता है भाज्य। और भाग देने के बाद जो इधर बचता है संख्या, जो इधर आता है, इसे कहा जाता है भागफल। क्या कहा जाता है, भागफल। यानी कि भाग देने के बाद जो हमें फल मिलता है वही होता है भागफल। और नीचे में जो बचता है उसे कहा जाता है शेष। तो यहाँ पर नीचे में कुछ वो नहीं बचा है, इसका मतलब यह कि शेष 0 है। यदि कोई अंक होता तो वह हो जाता शेष। तो इस तरह से भाग में मुख्य रूप से 4 चीज होता है। क्या क्या नहीं, कितना है, 1 2 3, हाँ 4 चीज है। भाजक है, भाज्य है, भागफल है और शेष है। तो मैं यह आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को भाग बनाना बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और भाग बनाना आप सीख गए हैं तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और हाँ, आप अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि वो लोग भी भाग को सीख जाएं। अब हम भिन्न के भाग को समझते हैं, यानी कि बटा पर के भाग को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर संख्या क्या है, 4 बटा में 8 है। उसके बाद भागा है 9 बटा में 12 है। इसे हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस तरह के भाग को बनाना ना बहुत ही आसान होता है। देखिए इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला संख्या है ना, इसे हम सबसे पहले ज्यों करते हुए लिख देंगे। पहला संख्या क्या है, 4 बटा में 8 है। तो सबसे पहले 4 बटा में 8। उसके बाद भागा के चिन्ह को हम गुणा में बदलेंगे और इसके बाद जो संख्या रहेगा ना, इसे हम उल्टा करके यानी कि पलट कर लिख देंगे। जैसे कि देखिए 9 बटा में 12 है ना, तो इस बार हम लिखेंगे 12 बटा में 9। यानी कि नीचे वाला को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 बटा में 9। और जो जो कटेगा ना उसे हम कटा देंगे। कटाना किस तरह से है, तो तिरछा तिरछी या फिर ऊपर नीचे, इस तरह से हमें कटाना है। तो देखिए 4 दूनी का क्या हो जाएगा, 4 के पहाड़ा में 2 बार में है ना 8, तो 4 दूनी का हो गया 8। और देखिए फिर से यह कटेगा, 2 छक्का क्या हो जाएगा 12, 6 बार में 12 कट गया। अब देखिए यह 3 से कटेगा, 3 दूनी का 6 और तितरी का 9। ठीक, तो बराबर में क्या बचा है, देखिए ऊपर में बचा है 2 और नीचे में बचा है 3 और यही हो गया इसका राइट आंसर। अब हम समझते हैं कि रूट के भाग को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए रूट का भाग बनाना भी बहुत ही आसान होता है, ऐसा नहीं है कि यह कठिन है। देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर समान संख्या यानी कि है √2 भागा √2 हमें भाग देना है ना। तो सबसे पहले इसे हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए √2 जो पहला संख्या है उसे ऊपर में लिखेंगे और जो पीछे संख्या है उसे हम नीचे में लिखेंगे √2। अब चूंकि यह दोनों समान संख्या है, जैसे कि यहाँ पर समझिए, देखिए जैसे कि मान लीजिए 2 बटा में 2 रहता है, तो इसे हम कटा नहीं देते हैं, समान संख्या है तो। ठीक इसी तरह से यह समान संख्या है तो कट जाएगा, बराबर में बचेगा 1 और यही हो गया इसका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर कुछ अलग तरह से है, इसे हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पहला जो है ऊपर में लिखाएगा तो 3 √3 बटा में 6 √3 इस तरह से। तो देखिए √3 से तो √3 कट गया। उसके बाद 3 दूनी का 6, तो बराबर में क्या बचा है, देखिए ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा और नीचे में 2 और यही हो गया इसका राइट आंसर। अब देखिए इस वाले भाग में इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ऊपर में लिख देते हैं 50 √6 और बाटा में क्या हो जाएगा 25 √3।
अब देखिए जो कटेगा उसे हम कटा भी देंगे, या फिर इसी चीज को हम एक बार दूसरी तरह से जरा लिखते हैं। देखिए यहाँ पर है ना √3 और 6 को क्या इस तरह से तोड़ सकते हैं कि इसका एक अंक 3 आ जाए। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। या फिर इन दोनों के ऊपर रूट है ना, तो हम इस तरह से भी एगो रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 6/3 इसे, क्योंकि दोनों पर रूट है तो दोनों पर एक साथ भी हम रूट दे सकते हैं। तो इसे हम पहले कटा देते हैं। यह 25 दूनी का 50, 2 बार में कट गया, यह 2 बार में कट गया। और इससे हम एक साथ इस तरह से तो लिख ही सकते हैं ना 6/3। अब 6 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं ना 6/3। अब देखिए 3 से 6 कटेगा ना, कितने बार में कटेगा, तो देखिए 3 दूनी का 6, 2 बार में कटा ना, तो बराबर में क्या हो गया 2√2 हो गया इसका आंसर। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से रूट के भी भाग को बना सकते हैं। अब हम समझते हैं कि दशमलव के भाग को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर है 2.5 भागा 5.5। इसे हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो यह हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी लिख देता हूं मैं 2.5 है और बाटा में यह वाला नीचे आ जाएगा 5.5। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे यानी कि कटाएंगे। दशमलव को हटाने का जानते हैं क्या नियम है, देखिए इस तरह से हटाया जाता है। यह दशमलव है ना हटेगा ना, इसके बदले में नीचे में होगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला दशमलव हटेगा तो उसके बदले में नीचे अंक लिखाएगा, नीचे वाला दशमलव हटेगा तो उसके बदले में ऊपर अंक लिखाएगा। तो यह कितने अंक के बाद दशमलव है, तो यह 1 अंक के बाद दशमलव है ना, तो हम 1 लिखकर एगो 0 दे देंगे। यह ऊपर वाला दशमलव हट गया। नीचे वाला हटाना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर में गुणा करेंगे और यह भी 1 अंक के बाद है ना, तो 1 लिखकर एगो 0। अब देखिए दोनों में ना एक ही अंक के बाद दशमलव है, तो इस तरह से डायरेक्ट भी हम हटा सकते थे। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से दशमलव अब हट गया है। इसी लाइन को मैं जरा यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यह इस तरह से हो गया है 25 × 10 बटा में क्या है, तो नीचे है 55 × 10। अब यह इस तरह से हो गया है, इस पर से दशमलव हट गया है। अब इसे हम आराम से कटा सकते हैं। तो देखिए 25 कटाइए, यह 25 जो है 5 से कटेगा, 5 के पहाड़ा में 5 बार में 25 आता है और 5 के पहाड़ा में 11 बार में आता है 55। और यह 10 से 10 भी कट गया, तो बराबर में क्या बचा, देखिए ऊपर में बचा है क्या, तो ऊपर में बचा है 5 और नीचे में बचा है 11 और यही हो गया इसका राइट आंसर। ठीक, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से दशमलव के भाग को बना सकते हैं। और हाँ, अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किए हैं इस वीडियो को, वो लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, तो यह समझ में आया होगा था। अब देखिए यह वाला भाग है, इसे भी हम बनाते हैं, यह भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे। इस वाले को देखिए, और जो सबसे पहले रहता है ना उसे सबसे ऊपर में लिखा जाता है। ठीक, तो 9/8 और यह वाला नीचे में रहेगा 4.9 इस तरह से। ठीक, उसके बाद दशमलव हटाना है ना, तो इसके बदले में नीचे में गुणा लेके 1 अंक के बाद है तो 1 लिखे एगो 0, यह भी 1 अंक के बाद है तो 1 लिखे एगो 0। अब देखिए इसे अब कटा दीजिए। तो देखिए जानते हैं 49 दूनी का होता है 98। यह डायरेक्ट जब आप 49 से कटेगा ना, यह 98 जो है ना 49 से आराम से कट जाएगा। 49 दूनी का होता है 98। जिस तरह से 2 दूनी का होता है 4, उसी तरह से 49 दूनी का होता है क्या 98। यह 10 से 10 कट गया, बराबर में क्या बचा है, यह 2 ही बचा है केवल, और यही हो गया इसका राइट आंसर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज अब हम पढ़ने वाले हैं कि बीजगणित के भाग को किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए बीजगणित का भाग जब भी आपको दिया गया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर मैं 3 गो भाग लिया हूँ, तो इसे हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए 0 से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है x, यहाँ पर है x, यानी कि एगो x यहाँ पर है, एगो x यहाँ पर है, तो x से x कट जाएगा। जिस तरह से ऊपर नीचे 2 रहता है तो 2 से 2 कट जाता है, उसी तरह से यह भी होगा। तो बराबर में क्या बचेगा, 2 बचा है ना, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए बहुत ही आसान है इसका भाग बनाना। अब यह वाला हम भाग बनाते हैं। देखिए अंक वाले को हम अंक वाले के साथ कटाएंगे और जो x वाला रहेगा या फिर जो ABCD का अक्षर रहेगा उसे हम ABCD का अक्षर वाले के साथ कटाएंगे। तो देखिए
2 दूनी का 4, 2 बार में कट गया। अब यहाँ पर देखिए यह कैसे कटेगा, यहाँ पर है ना x के पावर 3 और x के पावर 2। इसका एक बार मतलब आप समझिए, देखिए यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर है यह 2 और x के पावर 3 है ना, इसका मतलब यह हुआ ना कि 3 नहीं सॉरी, x जो है ना 3 बार गुणा में है, x के पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है 3 बार गुणा में, इस तरह से है x गुणे x 3 बार गुणा में है। बाटा में क्या है, तो बाटा में है x के पावर 2, यह तो 2 कट गया है ना, तो x के पावर 2 है, इसका मतलब यह हुआ कि x जो है 2 बार गुणा में, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, एगो x ले एगो x कट गया, एगो x ले एगो x कट गया। बच्चा क्या है, तो देखिए यहाँ पर बच्चा क्या है, एगो 2 बचा है और एगो x बचा है, नीचे में तो कुछ नहीं बचा है, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से बीजगणित के भाग को बना सकते हैं। अब देखिए यह वाला भाग, और हाँ देखिए यहाँ पर, यहीं पर मैं आपको एक ट्रिक भी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आया, इसका क्या आंसर है, 2x आया है। आप बिना इस तरह से लिपा पोती किए, यानी कि इतना काम किए भी इसका आंसर आप बता सकते थे कि 2x आएगा। कैसे, तो देखिए इस तरह से जब समान रहता है, यानी कि ऊपर भी x है नीचे भी x है, पावर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला पावर में से नीचे वाले पावर को घटा देंगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यह 2 तो ज्यों का त्यों है, और ऊपर में क्या है, पावर घटाना है, 3 है नीचे में 2 है, तो 3 में 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि x बचेगा। इसका पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब यह होगा कि 1 है यहाँ पर भी। ठीक इसी तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है, एक लाइन में बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, क्योंकि देखिए इस तरह से इसे हम तोड़ेंगे ना, तो y के पावर 6 है, 6 बार y लिखना पड़ेगा, 4 बार x लिखना पड़ेगा, तो इस तरह से अधिक पाना भी लगेगा, अधिक समय भी लगेगा। तो शॉर्टकट में कैसे बनेगा, तो देखिए पहले हम 5 से 25 को कटा देते हैं, 5 बार में कट गया, यहाँ पर हो गया 5। अब देखिए पावर को घटाना है, तो यह हो गया, देखिए क्या, यह x हो गया, पावर घटाइए, 4 में 3 घटाइए, तो 4 - 3 गुणे y का क्या हो जाएगा, y, और y वाले को y वाले के साथ घटाइए, 6 - 4, इस तरह से घटा देना है, तो बराबर में हो जाएगा 5। और यहाँ पर देखिए 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 नहीं लिखा जाता है, तो x हो गया, और y है गुणा, और y का क्या हो जाएगा, तो 6 में 4 घटाएंगे 2, तो यही हो गया इसका राइट आंसर। आंसर क्या आया, 5xy²। इसे हम एक साथ भी लिख सकते हैं इस तरह से, 5xy²। ठीक, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो फिर से मैं कहता हूँ, यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट लिख कर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।